हम किसी भी शुभ कार्य में अपने हाथ पर रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं, इसी के संदर्भ में आज आपको हम बताएंगे। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तब पूजा की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रक्षा सूत्र क्यों बांधी जाती है? इसे रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र जब वृतासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्रानी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र उस युद्ध में विजयी हुए। उसके बाद से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से अनुकंपा से रक्षाबल और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। कलावा बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबंधनामी रक्षे माचला माचला। कहा जाता है कि हाथ में कलावा बांधने से मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं और इसलिए हाथ में मौली धागा बांधने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बरकत होती है। कलावा बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो शुरू से ही है। कलावा को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है और इससे पशुओं को भी बांधा जाता है। अब कलावा बांधने के नियम क्या हैं? शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। कलावा कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए और इसके बांधने के समय वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरान मौली को उतारकर नई मौली बांधना चाहिए। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए नदी में बहा दें। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर उसे हम मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करें। इसके अलावा हमारे जो पशु हैं, गाय हैं, बैल है और भैंस है, उसको गोवर्धन पूजा के दिन और होली के दिन मौली बांधी जाती है।